मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर आयुष संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद, हरक सिंह रावत और कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 200 करोड़ की योजनाओं का प्रस्ताव मिला है, जिसमें प्रदेश में हॉस्पिटल को सुंदर करने के साथ साथ उचित स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर स्तर पर काम करेगी। इसके क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर आगे की योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जल्दी वो धरातल पर उतरेंगी। उसमें चाहे कहीं के भी जो हॉस्पिटल होंगे हम उनको भी अच्छा सुधार करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे। और साथ में योग का जो मर्म केंद्र, वो पूरे भारत का मर्म केंद्र यहाँ पर, मर्म चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा, जो उत्तराखंड राज्य में होगा। और साथ ही हमने उनसे अनुरोध किया है, चूँकि उत्तराखंड योग की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, आयुष की भूमि है, तो यहाँ पर कोई एक अच्छा आयुर्वेद का बड़ा संस्थान यहाँ पर होना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी उसके लिए भी जो है आगे विचार करेंगे। तो मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रदेश की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि योग हो, चाहे आज धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, उसको बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, वो निश्चित रूप से उनके निर्देशन में हम यहाँ भी बढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, बद्रीनाथ धाम का अभी चल रहा है। सड़कों के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हो रहा है, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, और चाहे हमारे आज नेशनल हाईवे हों, चाहे स्टेट हाईवे हों, सभी को पर्यटन के क्षेत्र में हो, और चाहे हमारी आज हवाई सेवाएँ हों, वो भी बेहतर बनाने के लिए। पहले जो है हमारा ये छोटा सा था कि 250 लोगों की कैपेसिटी का जो हमारा हवाई अड्डा था, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, आज 1600 कैपेसिटी का हवाई अड्डा बन गया है। जल्दी हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर में बनाने की हमारी तैयारी चल रही है। तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं पिछले 5 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, और केंद्र से हमें बहुत अच्छी अपेक्षाएँ हैं। और ये जो दोनों सरकारें मिलकर, यहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार, दोनों सरकार मिलकर बहुत तेज़ी से हम उत्तराखंड के हित में काम करेंगे। साकार करने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमें ये निर्देश दिया है कि देश के अलग अलग प्रांतों में हमारे आयुष विभाग की इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बने और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने, ताकि हमारे जनता को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस and particularly the preservation of health इन सिलसिले में आयुष हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का साथ मिलकर काम करे। लाल कुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में आयोजित 71वें और 72वें वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ हो गया, जिसका सूबे की दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने जा रही है, जिसका शासनादेश जल्द जारी होगा। आज के इस अधिवेशन के माध्यम से एक धन्यवाद हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध सचिव हैं उनकी प्रोत्साहन राशि पर्वतीय क्षेत्र में 1 रुपये बढ़ाए जाने का, मैदानी क्षेत्र में 50 पैसे बढ़ाए जाने का घोषणा कर रखी है। जल्दी उसका शासनादेश जारी होगा। साथ साथ में हमारे जो दुग्ध प्रोत्साहन राशि है वह भी 4 रुपये की जगह 5 रुपये जो है माननीय मुख्यमंत्री ने बढ़ाने का काम किया है। यह भी उत्साहजनक है। और यह भी कहूँगी कि हमारे इसी हल्द्वानी क्षेत्र में ही जो है हमारे दुग्ध निदेशालय का भी माननीय मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे शीघ्र से। यह भी आप लोगों के संज्ञान में देना चाहिए। घनसाली में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सोहनलाल खंडेवाल के द्वारा बासरपट्टी क्षेत्र का भ्रमण किया गया और बासरपट्टी में महिलाओं की एक जनसभा को भी संबोधित किया गया। उन्होंने बासरपट्टी की जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो हर तरह से लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे। पौड़ी में देर रात श्रीनगर रोड स्थित कृषि निदेशक भवन के पास एक वाहन पर आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर FSSO दया किशन के नेतृत्व में फायर सर्विस की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। स्वर्गीय रणधीर सिंह तोमर मेमोरियल में तृतीय अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भल्ला कॉलेज स्टेडियम में किया गया।
टूर्नामेंट के आयोजक प्रिंकल तोमर का कहना है कि जब से क्रिकेट उत्तराखंड को बीसीसीआई के द्वारा मान्यता मिली है, तब से प्रदेश के क्रिकेटर काफी खुश हैं। वहीं पूर्व चेयरमैन सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हरिद्वार खिलाड़ियों के लिए उचित स्थान है और सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। टीमों ने भाग लिया था, जो कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट था, और आज जो फाइनल मैच खेला गया 2 स्टार क्रिकेट एकेडमी और आयुष क्रिकेट एकेडमी, इसमें 2 स्टार क्रिकेट एकेडमी को ये मैच हार का सामना करना पड़ा और आयुष क्रिकेट एकेडमी ने ये मैच जीता। क्रिकेट की शुरुआत कराने वाले श्री रणधीर तोमर जी की स्मृति में उनके सुपुत्र और यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों द्वारा क्रिकेट मैचों का आयोजन किया। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि चाहे पटौदी जी हों, बर्थवाल जी हों, हमारे अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, मुझे बड़ी खुशी है श्री नीरज कुमार जी हों, और जिनका उद्बोधन आप सुनते हो, मेरे आदरणीय पंडित देवेंद्र जी महाराज कह सकते हैं। क्रिकेट की इतनी सुंदर व्याख्या कोई हरिद्वार में और नहीं कर सकता। और मैं इस अवसर पर नौजवान साथियों को, प्यारे बच्चों को बधाई देना चाहता हूं। एक ऐसे क्रिकेटर को हम उनकी स्मृति में एक श्रद्धांजलि समझिए, और उनकी स्मृति में ये हम हर साल लगभग मैच कराने का काम उनका सुपुत्र और पूरी टीम करती है। अब बीसीसीआई से जब से मान्यता मिली है तो हर बच्चा क्रिकेट सीख रहा है, चाहे वो किसी भी एकेडमी में सीख रहा है या अपने स्टेडियम में सीख रहा है या अपने आसपास जो क्षेत्र है उसका खाली उस पर सीख रहा है। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इसमें बच्चा अगर निकल जाता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, और उसी को देखते हुए हर बच्चे का झुकाव ज़्यादातर क्रिकेट के प्रति है और खेलों को छोड़ के। क्योंकि मैं यहाँ स्टेडियम में कोच हूँ क्रिकेट, और मैं देखता हूँ यहाँ एथलीट के कम बच्चे और क्रिकेट के 40-40, 50-50 बच्चे यहाँ पर प्रतिभागी करने आते हैं। और यहाँ हम लोग इसको टर्फ मैदान बनाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पर देखो सरकार की तरफ से अगर यहाँ टर्फ मैदान बन जाता है तो बहुत बड़े हमारे बच्चों को सहायता मिलेगी और उस पर उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में हुए ई रिक्शा एसोसिएशन के चुनाव में अशोक कुमार कश्यप अध्यक्ष के पद पर भारी मतों से विजयी बने। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि बैटरी वालों के साथ में एक तो आचरण और विचार और अपने चलाने का जो तरीका है, बैटरी रिक्शा वालों के साथ में एक सामाजिक तरीका होना चाहिए कि किसी के साथ में न्याय ना हो। जो मैंने वादा किया था कि नगर निगम को हटाने का, कि मैं हर प्रकार से कोशिश करूंगा कि 1 महीने के अंदर अंदर नगर निगम को मैं किसी भी तरीके से, क्या है मुझे धरना करना पड़े, क्या है हाई कोर्ट जाना पड़े, या किसी भी तरीके से मुझे शासन प्रशासन की लड़ाई लड़नी पड़े, मैं 1 महीने के अंदर अंदर जो है नगर निगम को हटाने की पूर्ण कोशिश करूँगा। और बैटरी ई रिक्शा वालों के साथ में जो एक दुर्व्यवहार हो रहा है कि प्रत्येक चक्कर पे 10 रुपये, प्रत्येक चक्कर पे 15 रुपये, 20 रुपये, कुछ दबंग लोग खड़े हुए हैं भीमगोडे बैरियल पे, उन लोगों को भी जो है हम आज और कल के बीच में हटाने का कार्य करने वाले हैं। और जो हमारी एक रूपरेखा है 20 रुपये 24 घंटे के होंगे, 20 रुपये 24 घंटे में हम 20 रुपये लेंगे। उसमें जो है कोई चक्कर का या किसी भी चीज़ का हिसाब नहीं होगा, ईमानदार व्यक्ति खड़ा करेंगे हम अपना नंबरी, और हमारा जो है 100 रुपये का महीने का टोकन होगा, जिसमें जो है जो हमारी जो महीने की पूरी व्यवस्था है, जैसे मान लो आने जाने में लोग दिक्कत या परेशानी करते हैं, जिसमें हमारा पुलिस स्टाफ भी आता है, अन्य तरीके के और खर्चे आते हैं, तो वो 100 रुपये में हम एडजस्ट करके चलेंगे, जो कि बैटरी वालों से कोई अवैध वसूली नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव से प्रेरित होकर हरिद्वार में बच्चों के द्वारा योग किया जा रहा है। योगाचार्य दिनेश खंडारी ने बताया कि बच्चों को कोविड के कारण पढ़ाई के साथ साथ सेहत को लेकर भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके लिए घर घर योग पहुंचाना बेहद जरूरी है। ये कोरोना समय में लोग अपने घर पे थे, घर से कोई बाहर निकला नहीं, तो अपने आप को फिट रखने के लिए एक योग ही ऐसा एक माध्यम था कि जिसके सारे लोग अपने आप को थोड़ा स्वस्थ रख पाए। और स्वामी रामदेव जी के बारे में तो देखिए सब लोग जानते ही हैं, उन्होंने निस्वार्थ भाव एक कैंप चलाए, पूरा टीवी पे लाइव आया और सब लोगों ने देखा। हमने भी काफ़ी मतलब कि उनके वीडियोस देख के उनको काफ़ी फॉलो किया और काफ़ी अच्छा उनका रहा है। योगदान के दौरान काफ़ी उन्होंने किया है अच्छा। ये गुड़िया है, मेरे पास आई थी तो स्वामी जी का ये पहले वीडियोस वगैरह देखती थी, रामदेव जी का इसने टीवी पे देखा
तो इसकी मम्मी जब मेरे पास आई थी तो यही बोल के लेके आई थी कि इसकी रुचि जो है थोड़ा योग में भी है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। तो इसको थोड़ा सा कराया मैंने। सेकंड टाइम में ये चैम्पियनशिप जीत गई। पहले भी ये जूनियर योगा चैम्पियनशिप में योगा से ही इसने पुरस्कृत हुई है, और इस टाइम भी कल ही यहाँ पे ऋषिकेश में एक योगा चैम्पियनशिप थी, हमको मालूम हुआ। तो मैंने इस बच्चे को वहाँ पे तैयारी कराई उसके लिए, और ये फिर ऋषिकेश गई और वहाँ पे चैम्पियनशिप लेके आई, और हरिद्वार का भी इसने नाम उठाया है। योग में हमने प्राणायाम करते हैं और सूर्य नमस्कार निकालते हैं और स्प्लिट्स होती हैं, स्ट्रेचिंग्स होती हैं। बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा वो करते हैं, योगा करते हैं। और अब फिटनेस के लिए तो मैं ज़्यादातर डांस करता था। अब जब से यहाँ आया हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तब से देखा लोगों को। अब सुबह आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तब से मैंने योगा स्टार्ट करा। और अब मैं कल कंपटीशन में गया था, मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे।